हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज आपको बताने वाला हूं होलाष्टक क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। होलाष्टक की जानकारी जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि होलाष्टक क्या है। देखिए, होलाष्टक 8 दिन का पर्व है। ये फाल्गुन मास में आता है। ये पर्व होली से जुड़ा हुआ है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण ही इसे होलाष्टक कहा जाता है। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। होली आने की पूर्व सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है, यानी कि होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक मनाया जाता है। इस काल का विशेष महत्व होता है। इसी में होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और होलाष्टक को ज्योतिष की दृष्टि से अशुभ माना गया है। होलाष्टक का समापन होलिका दहन पर होता है। रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। होली के त्योहार की शुरुआत ही होलाष्टक से प्रारंभ होकर धुलंडी तक रहती है। इस समय पर प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। फाल्गुन माह के शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन माह की पूर्णिमा तक होलाष्टक का समय माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। होला अष्टक अर्थात होली से पहले के वो 8 दिन जिस समय पर सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। होलाष्टक का लगना होली के आने की सूचना है। होलाष्टक में आने वाले 8 दिनों का विशेष महत्व होता है। इन 8 दिनों के दौरान पर सभी विवाह, गृह प्रवेश या नई दुकान खोलना इत्यादि जैसे शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही होलाष्टक की समाप्ति होती है। आइए जानते हैं कि होलाष्टक पर कौन कौन से काम नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक मुख्य रूप से पंजाब और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में अधिक मनाया जाता है। होलाष्टक के दिन से एक और जहां कुछ मुख्य कामों का प्रारंभ होता है, वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो इन 8 दिनों में बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। यह निषेध अवधि होलाष्टक के दिन से लेकर होलिका दहन के दिन तक रहती है। होलाष्टक के समय पर हिंदुओं में बताए गए शुभ कार्यों एवं 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार को नहीं किया जाने का विधान रहा है। मान्यता है कि इस दिन अगर अंतिम संस्कार भी करना हो तो उसके लिए पहले शांति कार्य किया जाता है, उसके उपरांत ही बाकी के काम होते हैं। संस्कारों पर रोक होने का कारण इस अवधि को शुभ नहीं माना गया है। इस समय पर कुछ शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, सगाई, गर्भाधान संस्कार, शिक्षा आरंभ संस्कार, कान छेदना, नामकरण, गृह निर्माण करना या नए अथवा पुराने घर में प्रवेश करने का विचार इस समय पर नहीं करना चाहिए। इन 8 दिनों में शुभ मुहूर्त का अभाव होता है। होलाष्टक की अवधि को साधना के कार्य अथवा भक्ति के लिए उपयुक्त माना गया है। इस समय पर केवल तप करना ही अच्छा कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया गया धर्म कर्म अत्यंत शुभदायी होता है। इस समय पर दान और स्नान की भी परंपरा रही है। तो दोस्तों, ये काम होलाष्टक पर नहीं किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं होलाष्टक पर क्यों नहीं किए जाते शुभ मांगलिक काम। होलाष्टक पर शुभ और मांगलिक कार्यों को रोक लगा दी जाती है। इस समय पर मुहूर्त विशेष का काम रुक जाता है। इन 8 दिनों को शुभ नहीं माना जाता है। इस समय पर शुभता की कमी होने के कारण ही मांगलिक आयोजनों को रोक दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री विष्णु की भक्ति न करने को कहा, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात को नहीं मानते हुए श्री विष्णु भगवान की भक्ति करता रहा। इस कारण पुत्र से नाराज होकर राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से यातनाएं दी। प्रहलाद को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक बहुत प्रकार से परेशान किया, उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान किया। प्रहलाद को मारने का भी कई बार प्रयास किया गया। प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान श्री विष्णु ने हर बार उसके प्राणों की रक्षा की। 8वें दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को जिम्मा सौंपा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, मगर भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्त को बचाया था। उस आग में होलिका जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई थी। इस कारण से होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है और शुभ समय नहीं माना जाता है। आइए अब जानते हैं होलाष्टक पर कर सकते हैं ये काम। जी हाँ दोस्तों, होलाष्टक के समय पर जो मुख्य कार्य किए जाते हैं उनमें से मुख्य हैं होलिका दहन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना और होली से जुड़ी तैयारी करना। होलिका पूजन करने के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाता है जहां होलिका दहन किया जा सके। होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को शुद्ध किया जाता है। उस स्थान पर उपले, लकड़ी और होली का डंडा स्थापित किया जाता है।
इस काम को शुरू करने का दिन ही होलाष्टक प्रारंभ का दिन भी कहा जाता है। शहरों में यह परंपरा अधिक दिखाई न देती हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थान स्थान पर गांव की चौपाल इत्यादि पर ये कार्य संपन्न होता है। गांव में किसी विशेष क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर होली पूजन के स्थान को निश्चित किया जाता है। होलाष्टक से लेकर होलिका दहन के दिन तक रोज ही उस स्थान पर कुछ लकड़ियां डाली जाती हैं। इस प्रकार होलिका दहन के दिन तक यह लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर तैयार किया जाता है और फिर फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के दिन इसका पूजन किया जाता है। इस दिन से मौसम की छटा में बदलाव आना आरंभ हो जाता है। सर्दियां अलविदा कहने लगती है और गर्मियों का आगमन होने लगता है। साथ ही बसंत के आगमन की खुशबू फूलों की महक के साथ प्रकृति में बिखरने लगती है। होलाष्टक के विषय में यह माना जाता है कि जब भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उस दिन से होलाष्टक की शुरुआत हुई थी। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। होलाष्टक की एक कथा हिरण्यकशिपु और प्रहलाद से संबंध रखती है। होलाष्टक इन्हीं 8 दिनों की एक लंबी आध्यात्मिक क्रिया का केंद्र बनता है, जो साधक को ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये थी होलाष्टक से जुड़ी जानकारी। मैं आगे भी आपको सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय मां काली, जय श्री हरि नारायण।